PhD in botany, currently working as principal of St. M.A. High School, Mumbai. She has an experience in she has an expertise in self-training and empowerment, vision and tactical planning, curriculum development, teaching strategies, classroom and student management, counseling and guidance. She has been honored and awarded as a guide teacher during Indian Science Congress in presence of Dr. Manmohan Singh and Dr. APJ Abdul Kalam. With such experience and expertise, she will guide us how to manage time stress in the present situation. So I request Dr. Ruchi Singh to start today's session on time and stress management. Thank you. Good morning to all the teachers, principal. Okay, thank you. I hope everyone can see the screen. Okay. Students, I'll be speaking in Hindi and English both. आपको हिंदी में समझ में हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज यूज करने वाली हूँ ताकि आपको लास्ट में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं. कंसर्निंग अबाउट स्टैंडर्ड 9th एंड 10th, आप लोग अभी स्टैंडर्ड 9th में है, कुछ स्टूडेंट्स 10th में हैं और ये कोविड-19 पेंडेमिक का टाइम है जिसकी वजह से आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होंगे कि अभी ये 9th में स्कूल नहीं स्टार्ट है, 10th में स्कूल नहीं स्टार्ट, हम लोग स्टडीज कैसे करेंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे और हमारा ऐसा नहीं है कि साल खराब हो जाएगा. सो आई विल बी डीलिंग विद दिस टुडे. आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको घर पे रह के कैसे पढ़ाई करनी है और जब भी स्कूल स्टार्ट होगा तो हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स और आप कैसे थॉरो स्टडी करके घर पे रह के या स्कूल में जब भी स्टार्ट होगा और स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो. आप स्ट्रेस भी रहेंगे कि अच्छे परसेंटेज आना चाहिए, तो हम लोग आज इससे सीखेंगे कैसे हमको ये सब चीजों से डील करना है. सो हाउ रेगुलर स्टडीज कैन इंप्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस विदाउट टेकिंग स्ट्रेस. आप अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसे सही कर सकते हैं स्ट्रेस विदाउट टेकिंग स्ट्रेस. देखिए स्टूडेंट्स, मेनली स्टूडेंट्स के पास दो ही चीज होती है, या तो वो एजुकेशन की वजह से स्ट्रेस्ड रहेंगे या तो वो फिजिकली फिट नहीं होंगे इसलिए वो स्ट्रेस्ड रहेंगे. तो स्ट्रेस किस लिए होता है? फर्स्ट इज एजुकेशन. सो हाउ विल वी स्टडी ड्यूरिंग कोविड-19. पहला तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि ये जो पेंडेमिक चल रहा है इसके समय पढ़ना कैसे है. तो आपकी जो सब्जेक्ट बुक है, चाहे आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की गई हो बुक या आपको स्कूल से मिल गई है, लगाना है, हैंड वॉश करना है फ्रीक्वेंटली, सैनिटाइजर यूज करना है और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है अगर हम बाहर जाते हैं. और अगर स्कूल में भी अगर ये स्कूल स्टार्ट होता है तो ये हमको तब तक कंटिन्यूअसली फॉलो करना है कि जब तक अब ये पेंडेमिक खत्म नहीं हो जाता है और इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती है. आप फिजिकली हेल्दी कैसे रख सकते हैं अपने आप को? एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए. आप इंडोर गेम्स खेल सकते हैं. अगर इंडोर में आपके यहाँ पे बहुत सारी जगह है तो आप घर के अंदर ही स्किपिंग और कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए. ब्रेन गेम्स खेल सकते हैं, क्विज खेल सकते हैं, सुडोकू है, क्रॉसवर्ड्स है. ये सब गेम्स खेल करके आप अपने आप को फिजिकली हेल्दी रख सकते हैं. पहली बात तो स्टूडेंट्स के 5 सिम्टम्स होते हैं जो आपको एकदम याद हो जाना चाहिए. आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैर्च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम. विद्यार्थियों के स्टूडेंट्स के 5 सिम्टम्स होते हैं कि एक स्टूडेंट है कैसे पता चलेगा. काक चेष्टा मींस क्रो. कौवा कैसे एफर्ट्स करता है सारी चीजें जानने के लिए, वैसे स्टूडेंट को हमेशा हर वक्त हर चीज जानने की, स्पेशली उसके सब्जेक्ट्स में नॉलेज क्या होनी चाहिए, उसको हमेशा एफर्ट्स लगाने चाहिए. नेक्स्ट इज बको ध्यानम. जो स्वान होता है वो वैसे एक तरफ फोकस करता है, वैसे ही आपका वो दूध और पानी अलग अलग कर लेता है. इसी तरह आपको भी जो आपका जो मेन मोटो है दैट इज योर यू हैव टू स्टडी, यू डोंट हैव टू एनीथिंग एल्स. आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, दैट्स इट. और पढ़ाई ही इस वक्त आपका मोटो है. अगर आप इस वक्त
वक्त पढ़ाई में ध्यान दे देते हो तो आपकी पूरी लाइफ अपने आप ही बैलेंस हो जाएगी, फिर और चीजों में ध्यान देने के लिए पूरी लाइफ पड़ी हुई है। तो बेटर है ये 9, 10, 11, 12 और जब तक आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं कर लेते तब तक आपको जो है एकदम बगुले की तरह, स्वान की तरह एकदम आपको ध्यान देना है पढ़ाई में। स्वान निद्रा तथैव च। स्वान मीन्स डॉग। डॉग कैसा रहता है? हेलो हेलो हेलो, कंटिन्यू कंटिन्यू ना। स्वान निद्रा, स्वान निद्रा मीन्स डॉग। डॉग कैसे एक आवाज में जग जाता है, इसी तरह आपकी नींद, स्टूडेंट को तो नींद नहीं आनी चाहिए, उसको इतना पढ़ाई करने का ध्यान रहना चाहिए। मतलब जनरली इट इज सेड दैट यू हैव टू स्लीप फॉर 8 आवर्स, 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, लेकिन अभी आप 6 to 7 आवर्स भी सोएंगे तो चलेगा। मैंने टाइम टेबल आप लोगों के लिए रेडी रखा है, आप उसको फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारी नींद वैसी होनी चाहिए कि एक आवाज में नींद खुल जानी चाहिए। अल्पहारी ग्रह त्यागी, हमें खाना बैलेंस्ड खाना चाहिए जिससे हमको ज्यादा नींद नहीं आए, और इतना भी कम नहीं खाना है कि जिससे हम बीमार हो जाए। ग्रह त्यागी मतलब आपके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन से रिलेटिव्स आ रहे हैं, आपको 4 साल आपको देखना ही नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। और ये मैंने आपको समझा दिया है। तो इसी तरह हमें ऐसा, अगर हम ये 5 सिम्टम्स है हमारे पास, तो हम लाइफ में जो चाहे कर सकते हैं। व्हाई शुड वी स्टडी, हमें पढ़ना क्यों चाहिए? हमको करियर बनाना है, हमें हमारा खुद का सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। एक टाइम के बाद अभी हम पेरेंट्स हमारी केयर कर रहे हैं, पर अभी ऐसा टाइम आएगा जिसमें हमको पेरेंट्स केयर करना, पेरेंट्स का ध्यान रखना, तो उसके लिए आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप अपने पेरेंट्स की केयर नहीं करेंगे। अभी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको अच्छी चीजें दे दें, अच्छा घर दे दें, अच्छा पढ़ाई का माहौल दे दें, अच्छा स्कूल दे दें, अच्छा मोबाइल दे दें, टीवी दे दें, मतलब बहुत सारी चीजें आप एक्सपेक्ट करते हैं। पेरेंट्स तो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ चाइल्ड, पेरेंट्स के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अपने आप को, अभी टाइम है, ऐसा प्रिपेयर कीजिए कि आप उनकी लाइफ टाइम केयर कर सके। चूज सब्जेक्ट्स ऑफ योर चॉइस इन विच यू आर अ मास्टर। एक ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, 9th 10th पढ़ने के बाद आप ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए जिसके आप मास्टर हैं, तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कई लोगों को अपनी क्वालिटीज पता नहीं होती है, तो आज मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलूंगी कि आज ही आप एक नोटबुक लीजिए और उसमें क्वालिटीज लिखिए। हो सकता है बहुत सारी कमियां पता हो, कई लोगों को अपने बारे में पता ही होगा कि वो किस चीज में अच्छे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो फाइंड आउट कीजिए, और आप किस चीज में अच्छे हैं, क्या कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है, कौन सी आपके अंदर क्वालिटीज है, उसको आप एनहांस कीजिए। इंटरेस्ट, स्टडीज में इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए। मैं बताऊंगी आपको स्टडीज में कैसे इंटरेस्ट क्रिएट करना है, आपको पढ़ने में मन कैसे लगेगा। सेट लाइफ गोल एंड वर्क ऑन इट, आप एक पेपर लिख लीजिए जहाँ पे आप एक चार्ट बना करके रख लीजिए, और वहां पे लिखिए कि आई वॉन्ट टू बी, मुझे ये बनना है। तो जो भी आप बनना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। स्टार्टिंग अ डे बाय स्टडीइंग योर फेवरेट सब्जेक्ट, हम लोगों को मन कैसे लगाना है, हाउ टू क्रिएट इंटरेस्ट इन स्टडीज। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो आप सुबह जब भी उठेंगे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो आपको वो सब्जेक्ट सबसे पहले लेना है। उसको, वो सब्जेक्ट को पढ़ने से क्या होगा, आपका मूड अपने आप अच्छा हो जाएगा। जब अच्छा मूड रहेगा तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो बेटर है कि हम ऐसा सब्जेक्ट लें जिसमें हमारा हमारा जो हमारा फेवरेट है, जिसको पढ़ने में हमें अच्छा लगता है। रीडिंग और लर्निंग, अगर हम कोई चीज रीड करेंगे या लर्न करेंगे तो रीडिंग और लर्निंग करने से इंटरेस्ट क्रिएट होता है। सॉल्विंग मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, मैथ आप लगा सकते हैं। बाय सेटिंग गोल्स इन योर लाइफ, मैंने भी पहले डिस्कस किया है। फॉलोइंग द टाइम टेबल, सो दिस इज योर टाइम टेबल। मास्टर योर टाइम एंड मास्टर योर लाइफ, अगर आपने अपना टाइम को मास्टर कर लिया, मैनेज कर लिया, तो आप अपनी पूरी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। ये टाइम, मैंने टाइम स्लॉट लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं बाद में बताऊंगी कि आप कैसे, आपके पास ये टाइम टेबल पहुंचेगा। रीड योर सब्जेक्ट, पहली बात तो आप सुबह 8 बजे उठते हैं, वो अपनी हैबिट चेंज कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को इतनी देर तक सोना नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स को सुबह उठने की हैबिट डालनी चाहिए। और अगर सपोज आपको कभी पिकनिक जाना है तो आप कैसे पिकनिक के लिए सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, अगर पढ़ाई करनी है तो आप 4 बजे नहीं उठेंगे।
तो आपको ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट करना है अपने पढ़ाई में कि एवरी डे इट शुड लुक लाइक अ पिकनिक। अभी मुझे पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आज मुझे ये मैथ्स में ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सो इंटरेस्ट इस टॉपिक, ऐसा आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और कोई ऑप्शन नहीं है इंटरेस्ट करने के सिवा फिलहाल स्टूडेंट्स के लिए। रीड योर सब्जेक्ट बुक, ओनली रीडिंग, लेसन रीडिंग एनी 2 टॉपिक्स, कोई 2 टॉपिक्स ले लीजिए। आपको कहीं पे डाउट होता है तो अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट लाइन्स। 5:30 पे हाफ एन आवर पढ़िए, उसके बाद आप उठ जाइए, फ्रेशन अप, ब्रश, टेक शॉवर, प्रेयर करिए और सूर्य नमस्कार कीजिए। स्कूल में आपने सीखा होगा सूर्य नमस्कार, यहाँ कहीं पे भी आपको तो हर चीज अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हैं उसमें सूर्य नमस्कार। और एक्सरसाइज कीजिए फिर 7 बजे आप ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट मत लीजिए, कोई फ्रूट एक खा सकते हैं, फ्रूट अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, या तो आपके घर पे जो बनता है वो आप खा सकते हैं जो लाइट हो। 7:30 पे रीड योर सब्जेक्ट बुक, अगेन यू हैव टू स्टडी आफ्टर डूइंग दिस मॉर्निंग ऑल द वर्क डन, यू हैव टू रीड द सब्जेक्ट अगेन। सब्जेक्ट लेना, आपको दूसरे सब्जेक्ट को लेना, आप देख लीजिए, क्योंकि लास्ट में आपको रिविजन करना है। कोई टॉपिक्स ले लीजिए, 4 टॉपिक्स, और उसके बाद आप ब्रेक लीजिए 7:30, देन आप हाफ एन आवर का ब्रेक लीजिए 1 घंटे पढ़ने के बाद। देन फिर से 9 बजे आपको कोई लेसन रीडिंग करना है। और ये सब मैंने इसलिए रीडिंग रखा है मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे सारी याद करने वाली चीजें हम फॉलो कर सकते हैं, हमको याद जल्दी होता है और समझने वाली चीजें जल्दी समझ में आती है, तो इसलिए मॉर्निंग टाइम मैंने रीडिंग का रखा हुआ है। और उसके बाद अगेन यू कैन हैव रिफ्रेशमेंट। फिर आपको 10:30 पे क्या करना है, रिवीजन ऑफ ऑल दी टॉपिक्स रीडिंग रेड दिस मॉर्निंग। आपने सुबह से जो भी पढ़ाई की है उसको आपको रिवीजन करना है, और इसके बाद आपको डाउट्स क्लियर करने हैं टीचर से, या आपके घर पे कोई आपको गार्जियन पढ़ाते हैं, या आपके कोई भी ट्यूशन टीचर, कोई भी, उनसे आप पूछिए। ये जो स्लॉट 1 है, इसमें ये तब का टाइम टेबल है जब तक कि स्कूल नहीं स्टार्ट हो रहे हैं। स्कूल से स्टार्ट होंगे तो आपका ये मॉर्निंग टाइम स्कूल में चला जाएगा। इसमें जो भी रीडिंग पार्ट है और रिवीजन पार्ट है, ये सेम चीज स्कूल में होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्लॉट 2। स्लॉट 2 इज you have to take lunch and then you take rest, then practice math and numerical। भी दोपहर के टाइम पे किसी को कुछ याद नहीं होता है, तो ऐसी पढ़ाई कीजिए जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगे। अभी मैथ अगर सॉल्व करते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, यू सिंपली हैव टू सॉल्व इट। सो यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज, एटलीस्ट 1 एक्सरसाइज। स्पीड आपको अच्छी रखनी पड़ेगी, और इसमें मैंने देखिए 1 घंटे का टाइम दिया है आपको, तो यू कैन प्रैक्टिस मैथ एंड ऑल। देन again you can take rest for half an hour, then practice math again, another exercise। then by 4:30 hobbies, आपके जो भी हॉबीज है, मैंने एग्जाम्पल से लिखे हैं, फुटबॉल, स्केटिंग, खो खो एक्सेट्रा। और फिर से आप थोड़ा सा क्या होगा, एक्सरसाइज करने से और आपकी हॉबीज पूरी करने से आपको पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है। फिर अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस मैथ एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, रिमेनिंग एक्सरसाइज। और आप 6 बजे से 7 बजे तक टेक हेल्प ऑफ योर टीचर एंड क्लियर योर डाउट्स, या घर पे कोई हो या तो आप डाउट्स जो भी है आप लिख के रख लीजिए, स्कूल में सॉर्ट आउट करवा लीजिए अपने टीचर्स से। स्लॉट 3 में क्या है, 7 PM you have to take refreshment and 7:30 रिवीजन ऑफ ऑल द टॉपिक्स रेड सिंस मॉर्निंग एंड मैथ प्रैक्टिस। आपने सुबह से जो भी चीजें की हैं उसको आपको रिवीजन, या आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है यहाँ पे। अगर आप होमवर्क भी करते हैं तो होमवर्क भी रिवीजन होता है, कभी भी आपको नया चीज नहीं करना पड़ता है। रिवीजन भी अगर मैथ्स में, सपोज आपको मैथ्स में कोई होमवर्क मिलता है तो वही एक्सरसाइज मिलती है जिसके टीचर्स आपको क्लास में जो पढ़ा देते हैं उसका ही रिमेनिंग एक्सरसाइज आपको मिलता है, तो दैट इज अ रिवीजन आल्सो। सो ये रिवीजन में आएगा, और सुबह से आपने जो भी पढ़ा है सबको रिवीजन करना। आपने स्कूल में जो पढ़ा है, अपने घर में जो पढ़ा है, ओनली दैट रिवीजन यू हैव टू डू। देन यू कैन हैव योर डिनर बाय 9 एंड देन अभी सिर्फ पढ़ाई में नहीं, आपको थोड़ा न्यूज अपडेट्स भी मालूम होना चाहिए, इसलिए 9:30 पे आप न्यूज हेडलाइंस देखिए, आधे घंटे हाफ एन आवर क्या हो रहा है, न्यूज हेडलाइंस देख करके आपको पता रहता है दुनिया में क्या हो रहा है। देन यू हैव टू टेक सेल्फ टेस्ट। अब ये सेल्फ टेस्ट में क्या है,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, आपने जो भी पढ़ा है, या तो किसी को बोल दीजिए, आपके घर में भाई बहन होंगे, पेरेंट्स होंगे, अगर कोई नहीं हेल्प कर पा रहा है आपकी, तो आप खुद अपनी हेल्प कीजिए। आप किसी में से पढ़ा जो भी चैप्टर पढ़ा है उसमें से रैंडम टॉपिक ले लीजिए, रैंडम क्वेश्चन बना लीजिए और उसको आंसर लिखिए। लिखने की हैबिट भी होना चाहिए, बिकॉज इन एग्जाम्स यू हैव टू राइट, सो इफ यू राइट यू विल गेट प्रैक्टिस ऑल्सो। अभी ये पूरा एक दिन का है, अगर एक दिन में आप एक लेसन भी करते हैं ना, इट्स वेरी इजी टू कंप्लीट योर सिलेबस। दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए विद योर रिविजन, क्योंकि जनवरी फरवरी इज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल। ओके, सो ये मेरा टाइम टेबल है जो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चीजें ऐड करनी है तो यू कैन ऐड इट, और आप अपना टाइम टेबल भी बना सकते हैं। लेकिन जो मैंने इसमें आपको सोने का टाइम लिखा है 11 बजे से रात को 11 बजे से 5 बजे तक, तो और बीच में मैंने रेस्टिंग आवर्स लिखे हैं, तो इसमें जो मैंने रेस्ट करने का टाइम ऑल ओवर सोने के साथ मिला के बनाया है वो दैट इज 7 आवर्स, एंड 7 आवर्स स्लीप इज सफिशिएंट फॉर यू। इतना स्टूडेंट के लिए काफी है। अगर हैबिट नहीं है तो आप हैबिट डाल लीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जुलाई स्टार्टिंग है, एंड यू कैन कंप्लीट योर syllabus on time and you can do revision and you will definitely score high. Next we will move towards the next slide. Students, आप लोगों को mentally strong कैसे बनना है, हमको खुद को stress हो रहा है तो हम ऐसी क्या चीजें करें कि mentally हम strong हो सके। और दूसरी बात है कि अगर हमें कोई चीज याद रखनी है तो हम कैसे याद रखेंगे, यदि ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स की तरफ से। जैसे practice is the only this option for creating interest, ये याद रखने के लिए। जैसे आपको स्विमिंग तो जैसे आप as you come in this world, ऐसा तो नहीं आपको स्विमिंग आना शुरू हो जाए, बस स्विमिंग सीखते हैं, साइकिलिंग करना सीखते हैं, साइकिलिंग आपको आती है, ठीक है, कब आती है जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो कोई भी चीज सीखने से आती है। अगर आपको पढ़ाई में मन लगाना है तो अगर वो आप उसको प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस ही से ही आप जो है किसी चीज में सब्जेक्ट में परफेक्ट हो सकते हैं। अभी मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए जिस चीज से डर लगता है, कई लोगों को कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट से डर लगता है, तो जिस सब्जेक्ट से डर लगता है वो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए। डिफीट द फियर। अगर किसी चीज से डर लगता है तो या तो दो रास्ते हैं, या तो आप फाइट करो या तो आप यू कैन टेक अ फ्लाइट। सो बेटर यू फेस इट। फेस करने से क्या होगा, डर के आगे जीत है। तो अगर आपने उस सब्जेक्ट पे कमांड कर लिया अपना, तो अभी देखिए ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये जो बुक्स हैं ये सब एक ह्यूमन बीइंग ने ही लिखा है, ठीक है। अगर ह्यूमन बीइंग ने लिखा है और हम भी ह्यूमन बीइंग है, सो हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और उससे हम उससे हम जीत सकते हैं। बी ऑप्टिमिस्टिक एंड रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। कभी भी कोई बात होती है ना तो हमें ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव रहना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जब भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये कोविड-19 है तो मैं तो ये नहीं कहूंगी कि ये अच्छा है, बट आप इस टाइम का, अभी हम लोग हमेशा कहते हैं ना हमको बहुत कम छुट्टियां मिलती है, वैकेशन खत्म हो गए, अभी आप लोग सब घर पे हैं, अभी हम लोग देखेंगे कि आप लोग कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, आपके टीचर्स देखेंगे। सो इसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज कीजिए, स्टे पॉजिटिव, और जो भी है आपके पास चीजें उसके लिए आप थैंकफुल रहिए। ये मत बोलिए कि मेरे पास ये चीजें अवेलेबल नहीं है। से थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी सच अ लवली लाइफ, ठीक है ना। अपने आप ही पॉजिटिव वेव्स और पॉजिटिव एनर्जी आपको आज फोकस ऑन द मोमेंट। कल तक जो हो गया, कल तक जो हो गया दैट इज पास्ट, ठीक है। अभी कल तक क्या हुआ, आपने पढ़ाई नहीं की, आपको डांट पड़ी पेरेंट्स से, पढ़ते नहीं हो, दिन भर सोते रहते हो, जो भी, वो दैट इज पास्ट। अगर आपने बहुत अच्छे किए हैं तो दैट आल्सो पास्ट। पर अच्छा आज बनाना, नाउ इज इन योर हैंड, टुडे, आज अच्छा है तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो यू हैव टू फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। Embrace adversity, move ahead with resources available। जैसे मैंने कहा है कि आपके पास कोई चीज नहीं है तो उसके लिए ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास ये कमी है, वो कमी है, मेरे पास ये चीज नहीं है। कुछ भी हो सकता है, मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मेरे लिए पढ़ने के लिए बुक्स नहीं है, ये सब एक्सक्यूजेस है, सब एक्सक्यूजेस है। सब आपको सिर्फ जो भी अवेलेबल है चीजें सही पढ़िए। बुक्स आपको स्कूल से मिली गई हैं, आप उनसे पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है सारी चीजें।
the obstacle is the way, so you have to make your obstacle, जैसे पत्थर है वो बीच में आ रहे हैं, अटक रहे हैं रास्ते में, तो पत्थरों के ऊपर से आपको चलना है, तो उसको ही रास्ता बना लेना है। किसी भी कोई दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन हमारे पास है हर चीज का, तो हमें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए। एक्सरसाइज योर माइंड, जैसे हम अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, इसी तरह हमें अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। पहले भी मैंने किया है कि आपको पजल्स और एमसीक्यू क्वेश्चंस, आपने जो भी पढ़ाई की है उसका एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, उससे आपको इंटरेस्ट भी आएगा और नॉलेज ज्यादा होगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसको आप, उससे क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस में कम से कम 2 से 3 आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको पूरा सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छे से हो जाएगा। तो एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपकी माइंड की एक्सरसाइज हो गई, और पजल सॉल्व कर सकते हैं, ब्रेन गेम्स खेल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज चैलेंज योरसेल्फ। हमें ये नहीं देखना है कि क्लास में कौन सबसे फर्स्ट आ रहा है, कौन फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। आप खुद देखो कल आप कहाँ थे और आज कहाँ। चैलेंज योरसेल्फ, हमारा कंपटीशन खुद से होना चाहिए, किसी और से देखो वो उतने आगे बढ़ गया, देखो वो कहाँ पे, ये सब नहीं। आप कल कहाँ थे और आप आज कहाँ हैं, ये बहुत मायने रखता है। इसलिए यू हैव टू compete with yourself, be your biggest competitor, challenge yourself each day to be better than you were yesterday। आप खुद को चैलेंज कीजिए कि कल आप कैसे थे, कहाँ थे, और आज आप कहाँ पे हो, और आज आप ऐसा क्या करोगे कि कल आगे बढ़ जाओ। Stumble towards success, as Winston Churchill said, success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm। कभी आप फेल हुए होंगे तो उससे अपसेट होने की जरूरत नहीं है। किसी सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे, आप उस फेलियर को सीढ़ी बनाइए और देखिए कि आप सब्जेक्ट्स में फेल कैसे हुए हैं या कम मार्क्स कैसे आए हैं, आप उसी को सीढ़ी बना करके आगे बढ़िए और उससे आपको सक्सेस मिलेगी विद नो लॉस ऑफ एंथुसियाज्म। मींस उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए, और आप तो स्टूडेंट्स हैं तो आपका उत्साह तो कभी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको अभी बहुत लंबी लगानी है। बी माइंडफुल एंड बी अवेयर ऑफ सेल्फ टॉक। आप मिरर के सामने खड़े होइए, बात कीजिए कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपको अपनी क्वालिटीज के बारे में पता है कि नहीं पता है। मैंने अभी इससे पहले भी बोला था, आप पता कीजिए कि आपकी क्वालिटी क्या, आप बोलने में बहुत अच्छे हैं, क्या आप लिखने में बहुत अच्छे हैं, या आप लर्न करने में बहुत अच्छे हैं, या आप समझाने में बहुत अच्छे हैं। अगर आप इन सब में से आपने पता कर लिया कि आपकी क्वालिटी कौन सी अच्छी है, कौन सा सब्जेक्ट में आप मास्टर हैं, तो आप खुद को मास्टर कर लेंगे। बी माइंडफुल, और आप खुद को अच्छा बोलिए, मत बोलिए कि मैं खराब हूँ, मैं अच्छा नहीं। ये बहुत मायने रखता है। सेल्फ टॉक, खुद से बात करिए, और देखिए आप इसमें देख रहे होंगे कि ये है मैन खड़ा है, वो खुद को क्या बोल रहा है, देखिए आपने उसे ये ट्रॉफी ली हुई है और ही सेइंग टू हिमसेल्फ, उसने कुछ पॉजिटिव थॉट्स बोले हैं कि आई वन ना ट्रॉफी। तो इसी तरह आपको भी अपने बारे में बोलना है कि आई हैव स्कोर्ड 100% मार्क्स। जब आप मार्क्स के बारे में सोचोगे तब आप 90% लाएंगे। अगर आप पहले से ही सोच रहे हो कि मुझे 70% लाना है, 60% लाना है, या मैं इस लायक नहीं हूँ, तो ये तो फिर ये ऑलरेडी आपने खुद अपने आप का मेजरमेंट किया है कि आप कैसे हैं। हमें ये आंकलन नहीं करना है, हमें 100% मेहनत करनी है, तब जाकर के हमें 70, 80, 90% मिलेंगे। और आप ऐसा काम कीजिए कि आपके स्कूल का नाम आगे बढ़े, और आपके टीचर्स जो आपके प्रति मेहनत करते हैं, आपको डांटते हैं, आपके पेरेंट्स आपको डांटते होंगे, आपको हर वक्त लगता होगा क्यों मुझे बोलते हैं, पर आपको नहीं पता है आप इन्हीं को थैंक्स बोलने वाले हो आगे लाइफ। स्टूडेंट्स, सो ये मैंने बताया कि आप कैसे अपने फोकस कर सकते हो पढ़ाई में। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कभी भी कोई डाउट है, हालांकि आपके टीचर्स हैं, आपके प्रिंसिपल है, सबको ये आपके पेरेंट्स हैं, लेकिन ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, यू कैन नोट इट डाउन। ये मेरा ईमेल आईडी है, यू कैन नोट डाउन माय ईमेल आईडी आल्सो। एंड देयर इज माय यूट्यूब चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल है रुचि's वर्ल्ड। सो आप उस जा करके मेरे मोटिवेशनल वीडियोस है, एजुकेशनल वीडियोस भी मैं अभी थोड़े दिन में ऐड करने वाली हूँ, तो यू कैन सी देयर। और कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं।
Students, if there is any doubt, you all are facing something in your mind, please feel free to ask question to Ms. Dr. Ruchi. She has wonderfully presented her session today, covered most of the points which would be beneficial for you all and would improve your life personally from now on. So, if you would like to speak on your mic and ask a question. Yes, students, I am waiting for you. अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. Ma'am, I am not getting which side to take after 10th. Okay, somebody is texting me. Just a minute, let me check. Career guidance हो गया. करियर गाइडेंस. ओके, सो मैंने बोला पहले आप ये फाइंड आउट कीजिए कि आप किस चीज में मास्टर हो, ठीक है ना. और करियर गाइडेंस के लिए आपको चाहिए तो आगे मैं देखूंगी कैसे गाइड करना है. अपने आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अलग से आपको गाइड कर दूंगी. और सबसे पहले आप ये फाइंड आउट कीजिए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आप उसी पे जाइए. Anybody else? Yes, students. How much time to study? Okay, I have shared in my timetable. टाइमटेबल मैंने बताया है कि कितने आज तक स्टडी करनी है. आपको सिर्फ स्टडी ही करनी है. स्टडी इज योर प्रायोरिटी. तो ये मत बोलिए कि कितने टाइम स्टडी करना है. आप ये देखिए कि आपको कितनी जल्दी अपना जो डेली रूटीन का काम है, जैसे नाश्ता करना, खाना खाना, और आपको सुबह फ्रेश होना, एक्सरसाइज करना, इसके अलावा पूरा टाइम करना है और कोई दूसरा काम नहीं करना है. So you have to, if you are taking rest for 7 hours, remaining hours you have to, remaining 3 hours मैंने निकाल दिए तो भी आपके पास देख लीजिए आपके पास बहुत टाइम है, आप उसके अकॉर्डिंग टाइम निकाल के पढ़ने के लिए. मैम, हाउ टॉपर्स आर स्टडिंग और थिंकिंग? वो सिर्फ टॉपर्स जो है वो टॉपर्स ऐसे नहीं, उनको नहीं पता होता है कि वो टॉप करने वाले हैं, वो सिर्फ अपना काम करते हैं. तो आपको सिर्फ अपना काम करना है और कैसे पढ़ाई करनी है ये मैंने आपको बताया है. और आपको अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी पड़ेगी कैसे पढ़ना है. टाइम टेबल मैंने शेयर किया है, मैंने अपना नंबर भी शेयर किया. अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए टाइम टेबल, आपको टाइम टेबल फिर से बता दूंगी. मैं अपने यूट्यूब चैनल में भी अपना ये वाला टाइम टेबल डाल दूंगी, तो यू कैन गो थ्रू इट. Which power is powerful brain? Sorry, which power is powerful brain or interest? I'm not understanding this question. Maybe the student is trying to tell me how can I identify my interest or get my power in Okay. Okay. So children, you can take my number. I can interact because there are different types of fields. Samira madam, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी fields है जिसके लिए मुझे अलग से हमको काउंसलिंग अलग से करना पड़ेगा. We will invite you again for the next session. Sure. Another 2-3 months, because students will have a clear mindset by now that subject they are inclined to. Oh yeah. But thank you children. Such nice questions you have asked. Okay. You were expecting that. Yeah. Ma'am, number. My number I have written. I will forward the number to you all. Okay. Number. 98. Yes. Samira madam will give you the number. Then too, I'm writing my number 9870479566. This is my contact number, and my email ID is ruchi. Again, I'll display my number. Just a minute. singh2208@gmail.com. See, I have posted just now in the message. I'm sharing my screen again. I'll show you my contact number. You can write the details again. Okay, Samira madam, they can see my screen. Hello. Yes. So children, you can note down my number, WhatsApp number. WhatsApp, you just don't call. Okay, if you are calling, just talk to your principal first, then you contact me. You can send message on WhatsApp to me. Okay, if you have any doubt, please consult with your principal.
then we will coordinate. Okay, otherwise you can send message to me on WhatsApp number. This is my email ID ruchishing2208@gmail.com. My videos on YouTube channel Ruchi's World. Please copy down this. Yeah, Ramesh sir, is the presentation visible to you? Number, WhatsApp number. Yeah, this can be seen. Ruchi ma'am, Yes, madam. when the students are about to appear for the exam, there is some type of nervousness the students normally face, you know, and they are aware that they have learned and they are confident about their studies, but still they feel like somehow they're going to forget in the exam hall. So how you will allow them to, I mean, how will you guide them to think positively about it? I'll share what happened with me when I was studying in Standard. I just studied for the whole night. Hello. Can you hear me, Samira madam? Hello. Yes ma'am, I can hear you. Okay. So when I was in standard 11th, I was studying physics. So physics में मुझे इतना confusion था. I mean confusion means I was in a stress. So I studied the whole night. मैंने पूरा रात भर पढ़ाई की. मैंने बहुत अच्छा पेपर भी किया और मेरे मार्क्स पर बहुत कम आए थे. तो मेरे ही किसी टीचर ने बोला कि अगर आप लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करते हो तो आपका ब्रेन बहुत कंफ्यूज हो जाता है. राइट. हाँ. सो बेटर है कि आप जो भी पहली बात तो डेली स्टडीज जो करते हैं वो कीजिए. और स्कूल में मैंने देखा है कि स्टूडेंट जो है ना लास्ट में बुक्स लेके पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में जाते हैं. तो हम लोग अपने स्कूल में क्या करते हैं, एग्जाम से पहले 10 मिनट्स पहले हम लोग एक मेडिटेशन कराते हैं. स्टूडेंट्स हैव टू क्लोज देयर आईज and they have to take a deep breath. They don't have to touch any book. और उससे ब्रेन रिलैक्स हो जाता है. जैसे ही ब्रेन रिलैक्स होगा ना तो अपने आप नर्वसनेस अपने आप कम हो जाएगी. देखिए जो डर है वो तो रहता ही है, लेकिन इसको कम कैसे किया जा सकता है ये हम देख सकते हैं. ये मैं बता सकती हूँ. इसको कम ऐसे किया जा सकता है. टेक अ डीप ब्रीथ, क्लोज योर आईज एंड मेडिटेट आपको. तो ये हम लोग स्कूल में फॉलो करते हैं. आप भी स्कूल में फॉलो करवा सकते हैं. Right. Okay, madam. Yes, it was from your side. There's some questions. You can see the chat. Yes. I wish. Name. Myself, Dr. Ruchi Singh. I've shared a slide. No. What is the meaning? Please can you tell about time management in exam, because I'm not able to attend all the questions. The last one. Please, so can you tell me about time management in exam, because I'm not able to attend all the questions. Okay, children, but today I have to take a seminar for this because अभी लास्ट में कैसे इसको टाइम मैनेज करना है, इसका अलग टाइम टेबल बनेगा. आपको चाहिए तो फिर मैं इसको अपने चैनल में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं. आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए. इज इट ओके समीरा मैडम? और फिर ये सारे टॉपिक्स हम इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट सेशन में कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस हैं. वैसे मैं एक जनरल आइडिया दे देती हूँ. हमें इसमें सबसे कम टाइम लगता है. सपोज एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, ये सब आते हैं, तो इसको जो पहले क्वेश्चंस आते हैं उसको फर्स्ट कंप्लीट कर लीजिए. ऐसा कोई भी आंसर पहले मत अटेम्प्ट कीजिए जिसमें आपको डाउट हो. अगर सारे जिसमें आप 100% श्योर हो कि दिस इज 100%, आई नो दिस आंसर 100%, तो उसको पहले अटेम्प्ट कीजिए. तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा. और दूसरा, आपके वो 3 आवर्स मिलते हैं 10th में, 2.5 आवर्स मिलते कितने मैडम? I think 3 hours. 3 आवर्स. तो 3 आवर्स में आपको डिवाइड करना है कि कितने क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन को कितनी देर में करना है. इसका मैं आपका अलग से क्लास लूंगी तो बेटर रहेगा. क्यों मैडम? समीरा मैडम? Yes, definitely. Okay. Most welcome. Anything else? Any more question? See, how do we do exam practices? Normally, we have a routine of solving papers, question papers. Yes, how do we exam practice? One more question is there. अपने स्कूल में ना ये प्रैक्टिस रहती है 5 क्वेश्चन पेपर उससे हम सॉल्व करते हैं. जनरली लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करते हैं. उससे एग्जाम में कैसे पेपर क्वेश्चंस आते हैं हमको आइडिया लग जाता है मोस्टली. और फॉर टिप्स फॉर स्टडी सब हम ये इंक्लूड करेंगे. ठीक है. टिप्स फॉर स्टडी है कि आपको सुबह
मॉर्निंग में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पढ़ना है, याद करने वाले सब्जेक्ट सुबह होने चाहिए मॉर्निंग में, और मैथ और सॉल्विंग क्वेश्चंस होने चाहिए दोपहर में, क्योंकि आफ्टरनून टाइम में पढ़ने का मन नहीं करता है। जब आपको पढ़ने का मन नहीं करे तो आपको सिर्फ सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस करना है, ठीक है? यस मैडम, एनीथिंग एल्स? No more questions here. No more questions, children. What is the pattern of exam of ninth? Pattern examination. That the teachers will Teachers will guide you, children. write in the syllabus. Maybe they'll have Yeah, syllabus. So I think they have got their books now, madam. They have already got the books now in the month of June, and we have started in the month of April. Which is best to use reference book or last 10 years? See, एक तो 10 years का combination paper की book आती है, question papers की, question booklet की से. Either you can use that also, और सबसे बेस्ट तो होता है टेक्स्ट बुक पढ़ना और रेफरेंस बुक, फिर लास्ट के 10 years क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके आप रिवीजन कर सकते हैं. And so papers of 10 years is available on the internet. Yeah. The teachers will download it for you and will get it solved from you. That is not a problem. When any question is not answerable in question paper, I feel nervous. Then what to do? Leave that. Deep breathe and you just leave that question. Don't think about that question. You do whatever. अभी मैंने बोला है कि आपको पहले जो questions आते हैं वो आंसर्स जो जिसके आंसर्स परफेक्ट पता है वो पहले सॉल्व कीजिए. तो जिससे आप क्वेश्चन पेपर आपका मोर देन हाफ कंप्लीट हो जाता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है. इसलिए पहले ऐसे क्वेश्चंस मत कीजिए कि पहले डाउटफुल हो जाए. ठीक है? हाँ. सो ये जिसमें डाउट है वो अपने आप ही धीरे धीरे आंसर्स याद आ जाते हैं. तो वो don't forget. Yeah. Don't forget that answer. You have to mark also that ये question है. Pen pencil में mark generally on the question paper. It is not allowed to write anything, but you can mark that this question I have attempted. मैंने attempt कर दिया है. So nervous अगर feel होता है, take a deep breath and just think on that question. पहले सारा question complete कर लीजिए, फिर जो questions बाकी है ये बाद में कीजिए, तो easy रहता है. और पढ़ाई आपने की तो ऐसा कभी नहीं होता है कि क्वेश्चंस आपको नहीं आता हो. The question asked is what you know only they will be asking. Only it will be twisted. Exactly, सिलेबस के अंदर से ही आएगा. अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो फिर आपको उसमें डाउट होगा. इसीलिए मैंने बोला है कि आपको टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ना है. अभी मैंने आज ही एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए. I have shared this, so you can see that also. Solving question answers should be done in the afternoon. Those which are not calculations or numericals. See, मैंने एक रफ आइडिया दिया है चिल्ड्रन. आप अपना टाइम टेबल खुद सेट कर सकते हो. ये मैंने ऐसे टाइम टेबल सेट किया है कि आपका ब्रेन का वर्किंग कैसा होता है. मॉर्निंग में ब्रेन एक्टिव रहता है, लर्निंग कैपेसिटी उसकी अच्छी हो सकती है, तो आप कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशंस या न्यूमेरिकल्स नहीं है किसी में, तो कोई क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो सुबह करना चाहिए, तो यू कैन डू इट. सी, ये मैंने अपना टाइम टेबल बनाया. यू कैन मेक योर टाइम टेबल आल्सो. इन हिंदी आई डू वेरी मिस्टेक्स. व्हाट कैन आई डू इट? देखिए, लैंग्वेज का सिर्फ एक ही चीज है. अगर आप उसको प्रॉपर्ली स्पीक कर बोलते हैं, अगर आपकी बोलने में मिस्टेक है तो ही आप गलत स्पेलिंग लिखेंगे. तो आप अपना प्रोनाउंसिएशन चेक कीजिए कि आप कैसे बोल रहे हैं. Right. हाँ, pronunciation अच्छा होना चाहिए. Basic grammar, construction of words, sentences, and all should be the basics should be proper, and the basic practice is required. Yes. After 10th, if I took physics as my subject, what are they? After 10th, you have to take either maths or science. Here, math, science, commerce, arts. Here, some student has written physics as my subject. What are the sides which I take? You have to take math, physics, chemistry. See, here the math, physics, chemistry, biology together the students can take. Samira madam, in CBSE. Which one answer? See, normally in our school it is physics, chemistry, biology you can take, or physics, chemistry, and math. Maths you can take in CBSE board. So, if you want to, physics you have to study for both the subject. Either you take math or you have compulsory. Biology. So you just choose. Normally, if you're going for JEE exams, maths is important. And if you're going for NEET, then you have to go for biology. For IPS, which side is best?
that you have to prepare for the competitive exam. First I told her that you have to focus on the present first. पहले आप IPS के लिए थोड़ा टाइम है, और अगर आपको चाहिए तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं. You can start preparing for your competitive exam, but you focus on the present just now. ये IPS के लिए आपकी तैयारी अपने आप होती जाए. Yeah, most of the competitive exams covers the syllabus from CBSE school from grade 6 to 12. If you know the syllabus well, you can attempt any competitive exam. And और I have told about news reading and all, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स पता होगा, तो आपको जनरल नॉलेज का भी आइडिया रहेगा. Correct. Okay, how much time? Okay, it is 10 and perfect. Okay. Okay, Ramesh sir, who is the student for the Guru Purnima speech? We have planned a speech here. Okay. So there are some teachers also present for this Guru Purnima day. Hello. Yeah. Hello. Today is Guru Purnima, so there is Miss Pranoti, the small talk. There is one question from one student. I am always. We will attempt it next class. The speech. Pranati, we want to see you on the screen, on your video and audio. So she is there. Guest, respected principal, and all the participants. I am here to propose a vote of thanks. On behalf of Srinagar Public School, I extend a very hearty thanks to today's chief guest, who took out valuable time and guided us how to manage stress and keep ourselves calm. I also thank all the teachers and students who participated in this session. To answer that, I am always thinking negative. One student has asked, how can I think positive? See, if you are confident, then you will become positive. कॉन्फिडेंस ही आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है. अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर कोई ना कोई आपको डर है. जब ये डर खत्म हो जाएगा तो अपने आप नेगेटिव थिंकिंग चली जाएगी. तो पहले इस डर को आपको दूर करना है. आप किस चीज से डर रहे हो, यू हैव टू फाइंड आउट वेदर यू आर व्हाई यू आर थिंकिंग नेगेटिवली, कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मुझे कोई सब्जेक्ट याद नहीं होंगे, मैं अच्छा स्कोर नहीं कर सकता हूँ, यही सब नेगेटिव थिंकिंग. अगर आपको अंदर कॉन्फिडेंस है, यू हैव टू ब्रिंग कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आपको उस सब्जेक्ट में मास्टर होकर के, you have to be a master in that subject, then your negative thinking can go away, और आप अपने आप आपके दिमाग में पॉजिटिव आ जाए. और जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं तो you have to find out that आज ऐसा क्या रीजन है जिसके लिए मुझे खुश रहना है पूरा दिन. तो अगर आप रीजन आपको मिल जाता है खुश रहने का, तो अपने आप ही पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है. I think that is sufficient from my child. You nailed it, ma'am. You have to have gratitude in life. Thanking each and everything that has blessed your life. That's how positivity is done. Yes. Okay. So, thank you, madam, for giving me this opportunity, and hope we will connect in future too. Okay. Thank you, children, for attending my session. I'll be waiting for your messages and all. Okay. And see you next. Please be ready with the questions in advance. Send your questions at my slide accordingly. Lectures. Take help of your principal. Okay. Teachers also. You are great teachers. Okay. Thank you, madam. Okay. So now we end the meeting. Thank you so much. Happy Guru Purnima to all. Before we end the meeting, yeah. Yes, madam. Thank you so much on behalf of my teachers and the staff. If the last person who was supposed to speak on Guru Purnima is ready, Ramesh sir. yes, ma'am, I'm ready. Did you speak? Okay, good. Come on, shoot it. And please on your video. On the video. Is it Surekha Deshmukh? Yes, ma'am. Ma'am, network problem. May I speak on my here. Good morning, everyone. Myself, Pranoti Deshmukh, studying in class 10. Firstly, I wish you all a very happy Guru Purnima, and on this auspicious occasion of Guru Purnima, I bow down to all my Guru who imparting the immense wealth of knowledge and wisdom. Guru Purnima
is the Indian festival dedicated to all spiritual and academic teachers, which is celebrated on full moon day in month of Ashad. Guru Purnima is also known as Vyasa Purnima, and it is marked as the birth ceremony of Ved Vyas, who wrote the great epic Mahabharata. It is remarked as an event for the unique relationship between teachers and their students. A guru is one who removes the darkness of our ignorance. When you find a true guru and obey all his sayings, then you are going to become the pole star in the millions of stars present in the sky. Remember that life needs some power to push you up, and guru is that superpower. A guru can be our parents, the guide of our life, and the core peace in our minds. A guru's purpose is not to create Shishya in his own image, but to develop a Shishya who can create his own image. Lastly, I thank all my teachers for enriching my life and widening my horizons. Without your aspects of my life, without you, many aspects of my life would not have been unexplored. I hope and pray that I always get guided by you, and may you always shower with me. I thank Arya and Pranati. I thank Arya and Pranati Deshmukh for giving such wonderful talk. But we approached you all at the last moment. You all were there. Thank you so much for preparing it very well. Thank you. Thank you. Ruchi ma'am, we call it off today. Yes, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Okay.